अस्सलाम वालेकुम। आज जनरल नॉलेज के हवाले से मैं जिस टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ वो इतना खूबसूरत है कि आप इसको अगर अपनी ज़िंदगी में भी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अप्लाई करें, अपने आसपास के लोगों में इसे लागू करके देखें तो आपको बहुत सारी बातों का पता चलेगा और आपको उन लोगों से डील करने में, उन लोगों का सामना करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये बात ये है कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। यानी इंसान की जो आदत होती है उससे पता चलता है कि वो किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। वाक़या बहुत खूबसूरत है। ज़रा चलें आज आपको सुनाती हूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी तलब करने के लिए हाजिर हुआ। काबिलियत पूछी गई तो कहने लगा, मैं सियासी हूँ। अरबी में सियासी अफ़ाम व तफ़हीम से मसाइल हल करने वाले मामला फ़हम को कहते हैं। बादशाह के पास सियासतदानों की भरमार थी। बादशाह ने कहा, भाई मुझे तो ज़रूरत नहीं है किसी सियासी आदमी की। इसलिए उसे ख़ास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया गया, जो हाल में ही फौत हो चुका था। नौकरी तो कोई देनी थी, तो बादशाह ने कहा कि ये तो अपने आप को सियासी कह रहा है, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे अपने जो मेरे घोड़ों का इंचार्ज फौत हो गया, चलो मैं इसको वहाँ पे फिट कर देता हूँ। चंद दिन के बाद बादशाह उसके पास गया और उससे अपने सबसे महंगे और अजीज घोड़े के मुतालिक दरियाफ्त किया। उस आदमी ने कहा, यह नस्ली नहीं है। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। इसने जंगल से साईं को बुलाकर पूछा, तो उसने पूछा कि क्या वाकई ये घोड़ा नस्ली नहीं है। इसने बताया, घोड़ा नस्ली है, लेकिन इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी। ये गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बढ़ा है। मसूल अलैह यानी उसी सियासी आदमी को बुलाया गया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये असील नहीं है। इसने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे कर लेता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह उसकी फरासत से बहुत मुतासिर हुआ। उसके बाद बादशाह ने वो सियासी आदमी था, उसके घर अनाज, घी, भुने धुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवा दिया। इसके साथ साथ उसे मलका के महल में तैनात कर दिया। चंद दिनों के बाद बादशाह ने दोबारा से मसाहिब से बेगम के बारे में राय पूछी। उसने कहा, तौर अतवार तो मलका जैसे हैं, लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों के तले तो ज़मीन निकल गई। उसने हवास बहाल किए और सास को बुला भेजा। मामला इसके गोश गुजार किया और पूछा, हकीकत क्या है? तुम्हारे बाप ने मेरे खाविंद तो उसने कहा, हकीकत जो है वो ये है कि तुम्हारे बाप ने मेरे खाविंद से, यानी बादशाह ने मेरे खाविंद से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह की उम्र में फौत हो गई। चनाचे हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए किसी की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। बादशाह ने दोबारा से उस सियासी साहब को बुलाया और कहा, तुम्हें कैसे इल्म हुआ? इसने कहा, इसका खादमों के साथ सलूक जाहिलों से भी बदतर है। बादशाह तो मैं कहती हूँ बहुत ही उसके मुतासिर हो गया। उसने बहुत सा इनाम, जो अनाज, भेड़ बकरियाँ, फिर दोबारा से इनाम के तौर पर उसके घर भेज दी। फिर उसे साथ ही अपने साथ दरबार में मुतय्यन कर लिया। अब बादशाह को अंदाज़ा हो चुका था कि यह आदमी कोई आम आदमी नहीं है, ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। वक्त गुजरता रहा। उसके बाद कुछ अरसे बाद बादशाह ने मसाहिब को अपने पास बुलाया और पूछा, आज तुम मेरे बारे में बताओ, तुम मेरे बारे में अब तक तुमने क्या जाना है? मसाहिब ने कहा, जान की अमान पाऊँ तब अर्ज़ करूँगा, वरना नहीं। बादशाह ने वादा किया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। बादशाह ने कहा, मसाहिब ने उससे बादशाह को कहा, ना तो तुम बादशाह ज़ादे हो और ना तुम्हारा चलन बादशाहों वाला है। बादशाह को बहुत ताव आया, मगर वो जान की अमान दे चुका था। वो सीधा वालदा के महल में पहुंचा। वालदा ने कहा, ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो, हमारी औलाद नहीं थी, हमने तुम्हें लेकर पाला है। बादशाह ने दोबारा से मसाहिब को बुलाया। उसने कहा, ये राज तो आज तक किसी को भी नहीं पता था, तुम्हें कैसे इल्म हुआ? इसने कहा, बादशाह जब किसी को इनाम व इकराम दिया करते हैं तो वो हीरे, मोती, जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियां, खाने पीने की चीज़ें इनायत करते हैं। ये असलूब बादशाह ज़ादे का नहीं होता, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। ये सुनकर बादशाह भी दंग था और यकीन करें, मुझे अपने आसपास के बहुत सारे लोगों के बारे में भी पता चल गया। आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदात, इखलाक और तर्ज अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान कर देते हैं। आप जिस वक्त अपनी ज़ुबान खोलते हैं, आप क्या हैं ये पता चल जाता है, क्योंकि आपकी ज़ुबान आपकी शख्सियत का ताला है। और जैसे ही आप उस
جو شخصیت کے تالے کو اپنی زبان کی چابی سے کھولتے ہیں تو سب کے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ اصل میں ہیں کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہماری عزتیں قائم رکھے اور ہمارے پردے رکھے، اور لوگوں کے سامنے جو ہماری ایک بھرم بنا ہوا ہے اسے قائم رکھے۔ اپنی آس پاس کے لوگوں کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو ان سے ڈیل کرنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح کے مزید ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔